मेरी आप सबको इस सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में इस महाराणा प्रताप जी के जन्म उत्सव के लिए कमेटी से निवेदन का स्वागत है। साथ में परमवीर मंजू जी, विनोद थम्बर जी और दीपा पहलवान जी, करमवीर जी, सभी का स्वागत करें। हेलो, राणा साहब का यहाँ परमजीत सिंह बटू, भाई नेपाल सिंह और दीप सिंह, इन सब का गांव बापुड़ा आने पर हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि इस प्रोग्राम को करने से पहले यहाँ जो हमारी महाराणा प्रताप जयंती मनाने के लिए जो टीम बनाई गई थी, उस टीम ने पहले ये प्रोग्राम तय किया था कि सरकार की तरफ से अम्बाला के अंदर महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही थी। नमन करता हूं कि ऐसी शख्सियत कभी कभी पैदा होती हैं। तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, छत्तीस बिरादरी के बुजुर्गों और नौजवान साथियों से, कि ऐसे त्योहार के रूप में जो भी किसी भी जाति का कोई प्रोग्राम आए तो सर्व समाज हो इकट्ठा होकर के मनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो जो अतिथिगण आए हैं उनका बहुत बहुत सम्मान, और जो मेरे गांव के बुजुर्ग और मेरे साथी बैठे हैं उनको भी सभी को राम नाम। और सबसे बड़ी खुशी की बात आज आप लोग देख पा रहे हो, वही बापोड़ा में चाहे अंबेडकर जयंती बनाए, चाहे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बनाए, चाहे भगवान परशुराम की जयंती बनाए, तो इसी तरह सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के ये जयंती महापुरुषों की बनानी चाहिए, जिससे हमारे नौजवान साथी उनसे प्रेरणा लेकर के एक गांव में वो भी एक ऐसा कार्य करें जिससे भाई पूरे गांव को, पूरे जिले को, पूरे हरियाणा को फख्र हो। और सभी जो नौजवान साथियों से ये कहता हूं कि ऐसी जयंतियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। और जो भाई परमजीत मड्डू ने जो एक प्रोग्राम रखा है वो 17 तारीख का शायद, तो 17 मई का जो प्रोग्राम रखा है, तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी साथी भाई बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण शर्मा जी। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे प्रोफेसर ज्वाइन की है अमित सोनी जी, वो आए और युवाओं को महाराणा प्रताप के बारे में बताएं। एक बार जोरदार ताली हो जाए जी। अभी ये प्रोफेसर लगे हैं जी, अमित सोनी जी। आप सभी बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित आदरणीय डिग्निटरीज मीना परमार जी, राणा साहब जी, आज मैं सभी ग्रामवासियों को महाराणा प्रताप की एक 2 मिनट की छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जब वो मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और जंगल में उनको घास की रोटी खानी पड़ रही थी, तब एक बार जब घास की रोटी बनाई गई, उस रोटियों को भी एक बिलाव उठा करके ले गया। उस समय पर उनके एक सैनिक ने कहा कि जैसे पूर्वी भारत के राजा जो हैं वो अकबर के सामने झुक गए हैं, तो क्या हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। तो राणा प्रताप के जो शब्द थे, उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम सभी इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, परंतु सिर्फ एक चीज है जो आपकी हमेशा के लिए रहेगी, और वो है आपका स्वाभिमान। राणा प्रताप का कहना था कि कट सकती है पर नहीं झुकेगी यह गर्दन प्रताप की, जंगल में खा घास की रोटी, आन रखी हर बात की। मैं ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी से नमन करता हूं और उनके लिए 2 बातें कहना चाहता हूं। ऐसे वीर पुरुषों को नमन उन्हें मेरा सतबार, नमन उन्हें मेरा सतबार, सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास देश का,
सह के सुधा की मार, नमन उन्हें मेरा सतवार। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सोनी जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व बीडीसी जोगेंद्र शर्मा जी वो आए और अपने शब्दों से महाराणा प्रताप के बारे में बताएं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो भाई श्रोमणी महाराणा प्रताप जी के चरणों में हमारा नमन है। और भाई इसकी लड़ाई लड़ने के लिए, जैसे महाराणा प्रताप जी ने लड़ाई लड़ी सनातन धर्म की रक्षा के लिए, अर्जुन ने लड़ाई लड़ी परिवार के लिए, तो भाई परिवार की लड़ाई नहीं लड़नी हमने लड़नी है लड़ाई सनातन धर्म की, जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने जो लड़ी थी। इतना ही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई आवाज नहीं आई जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उसका नारा एक बढ़िया दो। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। अब मैं निवेदन मुकेश प्रधान जी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं, स्थान के अधिष्ठाता बाबा जगदीश सिंह महाराज को नमन, पंचवीरों को नमन और नमन वीर भूमि बापोड़ा। साथियों, आज महामना संघर्ष के पर्याय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है। उसके उपलक्ष्य में उनको समर्पित एक बड़े कवि ने लिखा है, हे वीर शिरोमणि महाराणा रणधीर प्रताप जुंझार जबर, तेरे पावन धाम को श्रद्धावश करता है नमन हर बार भंवर। मेवाड़ धरा सोलू मुजरो भरशक कोशिश करी अकबर, आमेर नरेश को गर्भ गड्यो पिंजरा मन आयो शेर बबर। चेतक पर चढ़ होकार भरी वा कड़ली मूछा ते आटी, करके अणी भाला के अणी रण रेता खेत मुगल चाटी। और मुंड झुंड के झुंड कटे जिनी खेत किसान कड़ब काटी, कर लीनी वीर प्रताप भंवर इतिहास अमर हल्दी घाटी। बोलो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। साथियों, आप सबको 17 मई के लिए जो राज्य स्तरीय प्रदेश स्तरीय जो कृषि मंत्री जी ने आह्वान किया है राजपूत समाज का और 36 बिरादरी के भाईचारे का कि भी हम सब मिलकर शहजादपुर के अंदर एक हरियाणा के अंदर ऐसे वीर योद्धा के लिए जयंती मना रहे हैं, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। जय श्री गोपाल जी की। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, आपका धन्यवाद। धन्यवाद करमवीर तिगड़ाना जी जो हमारे हरियाणा तवर खाप के संयोजक भी हैं। इनके देखरेख में पूरे हरियाणा में तवर खाप बनने जा रही है। मैं इनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान दीपा प्रधान से कि वो आए और अपने विचार रखें। दीपा प्रधान जी। धन्यवाद सतपाल भाई, बहुत बहुत। सबसे पहले तो आज बहुत खुशी की बात है कि आज के जो 9 मई को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शहजादपुर में जो होना था, ये हम सबके लिए सौभाग्य है, वो पोस्टपोन हुआ। और माननीय राणा जी का यहाँ ये हमारा जो ऐतिहासिक गांव बापोड़ा है, इसमें जयंती पे आना हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। माननीय राणा जी आज के मुख्य मेहमान, माननीय परम आदरणीय बड़े भाई विनोद थंबर जी, जो पूरे देश में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, वहाँ किसानों की बहुत बुलंद आवाज उठाते हैं। आदरणीय मीना परमार जी, आदरणीय बहुत ही संघर्षशील भाई परमजीत मड्डू जी, आदरणीय भाई प्रेम सिंह जी, जय सिंह जी, ओम प्रकाश जी, इस गांव के सरपंच और पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत मास्टर करमवीर जी, प्रवीण जी,
बहुत बहुत बधाई देता हूं। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि 36 बिरादरी के भाइयों ने आज ये बहुत महत्वपूर्ण जो संघर्ष के प्रतीक महाराणा प्रताप जी उनकी जयंती, आपने बहुत बड़ा काम किया कि 36 बिरादरी के, चाहे वो ब्राह्मण भाई हों, चाहे वो चमार भाई हों, चाहे वाल्मीकि भाई हों, सब मिल करके एक साथ जिस प्रकार से एक माला में मणिये परोए जाते हैं, उस प्रकार से आप सब ने मिल करके ये प्रोग्राम रखा। इसके लिए वास्तव में आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ऐसा संदेश निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये संदेश पूरे जिले में, पूरे हरियाणा में जाएगा कि एक बापोड़ा एक ऐसा ऐतिहासिक गांव है जिसके 36 बिरादरी के भाइयों ने मिलकर के जयंती मनाई है। और राणा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं नेपाल जी, ना केवल ये जयंती, जितने भी प्रोग्राम बापोड़ा में होते हैं, ये वो ऐतिहासिक गांव है। देश के चारों कोनों की रक्षा में इस गांव का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। सेना के प्रमुख जनरल जो हैं यहाँ के रहे, आप जानते हैं, पूरी दुनिया, पूरा देश जानता है। इतना ऐतिहासिक गांव, बहुत भिवानी के आसे और पासे का बहुत मजबूत गांव कहूं तो बिल्कुल सही होगा। और जहां तक महाराणा प्रताप जी की वो है, उनसे हमें एक नई चेतना, एक नई शक्ति मिलती है। ऐसे तपस्वी जो जिन्होंने न केवल राजपूत बल्कि पूरे देश की रक्षा करने का काम किया, और जो तलवार उठाई वो जुल्म के खिलाफ उठाई और वो उठी रही। उन्होंने किसी की गुलामी सहन नहीं की। ये सबसे बड़ी बात थी। इतने बहादुर, इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने जंगल में घास की रोटी खा करके गुजारा कर लिया, परंतु किसी के सामने अपना सिर झुकाना कतई मंजूर नहीं किया। ऐसे महान व्यक्ति का आज हम सब के लिए इतना ही समय लेते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा प्रधान जी। मैं नेपाल सिंह राणा जी को बताना चाहता हूं कि इनके पिता श्री हमारे आदरणीय श्याम सिंह राणा जी आए थे, तो सबसे पहले गांव बापोड़ा ने बहुत जबरदस्त स्वागत किया था। हम उनसे शुरू से ही जुड़े हुए हैं और ये गांव बापोड़ा राणा साहब का बहुत ऋणी है। ये हमारे दुख सुख में काम आता है। राणा जी, हमने 9 तारीख को प्रोग्राम के लिए हम सब तैयार थे। हमने 2 बस और 3 गाड़ी हमने यहाँ से तैयार की हुई थी, लेकिन वो 17 तारीख को होगी। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इससे भी ज्यादा लेके आएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रेम राघव जी से कि वो आए और इस सावित्री देवी पार्क और महाराणा प्रताप की स्टेचू के बारे में और गांव के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दे राणा साहब को। आदर और सम्मान के योग यहाँ उपस्थित सभी पूरा जन समूह, विशेषकर हमारे अतिथि मेहमान राणा साहब, भाई परमजीत सिंह मड्डू, बहन मीना परमार, भाई विनोद जी और अन्य सम्मानित व्यक्ति, इनका बापोड़ा गांव में आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं इस प्रोग्राम को हमने जो किया है, 9 तारीख का प्रोग्राम वहाँ का कैंसिल होने की वजह से इसको हमने थोड़ा बड़ा रूप दे दिया। नहीं, प्रोग्राम हमारा ये था, हमारे परमजीत सिंह मड्डू और ये पूरी टीम, इन्होंने जो कमला भवन में मीटिंग की थी, जब ये प्रोग्राम बनाया था, यहाँ फूल माला अर्पित करके उसके बाद हम सबको अम्बाला जाना था। अब इनका अचानक हमारी मीटिंग होने के बाद भाई परमजीत सिंह मड्डू का फोन आया कि वहाँ की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, इसलिए बापोड़ा का प्रोग्राम आप अच्छी तरह से बनाएं। मैं कहना चाहता हूँ, गांव बापोड़ा के अंदर, पंडित जी का बहुत बहुत स्वागत। गांव बापोड़ा के अंदर समय समय पर बहुत ही महान हस्तियां पैदा होती रही हैं और गांव का नाम रोशन करते रहे हैं। चाहे अंग्रेजों के टाइम से हो, कप्तान उमदा सिंह, कर्नल बृजपाल सिंह, वीर चक्र, भाई मथन सिंह और जनरल बीके सिंह, और
पंडित देवी प्रसन्न और वाल्मीकि समाज, और एक और आपको बताऊं कर्नल हमारे जनरल बीके सिंह जी, एक और आप सिंदूर, जब सिंदूर का ऑपरेशन हुआ था हमारे गांव की बेटी व्योमका सिंह जिन्होंने सिंदूर में भाग लिया था, शायद आपको ना पता हो, वो बेटी वीरांगना लड़की हमारे बापुड़े से बिलोंग करती है। हाँ, मैं चाहता हूँ एक बार उसके लिए भी आप समाज में तालियां बजा के उसका स्वागत करें। तो सभी मैं इसलिए कह रहा था, अब भाई हमारे एक भाई हैं मामरा सिंह जो अमेरिका में रहते हैं, ये पार्क का निर्माण, महाराणा प्रताप की मूर्ति और कई सामाजिक काम उन्होंने किए हुए हैं। वो उपस्थित तो यहाँ नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये कहा था कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें मेरा जो सहयोग है मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे सिर्फ फोन करिए, ठीक है। इसलिए उनका ये सारा प्रोग्राम उनके सहयोग से हो रहा है। हम तो उनकी एक टीम है, ये उस टीम के टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग सम्मानित व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं, हम उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। आपका जो आदेश होगा 17 मई के लिए, हम उसके लिए तैयार हैं और जितना हमारे से होगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी टीम भाई परमजीत सिंह मड्डू के नेतृत्व में पहले से भी काम करती रही है और आगे भी काम करती रहेगी। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी लोग यहाँ आए हुए हैं उनको मैं बार बार फिर दोबारा से धन्यवाद देता हूं। इसलिए महाराणा प्रताप अमर रहे, इसी नारे के साथ मैं खत्म करता हूं। अब मैं आगामी प्रोग्राम बुलाता हूं भाई परमजीत सिंह मड्डू, वो आए और अपने विचार रखें। एक नारा लगाऊंगा तो उस नारे की आवाज दिल्ली और चंडीगढ़ पहुंचनी चाहिए कि भाई महाराणा प्रताप की जयंती 36 बिरादरी बापोड़ा में बड़ी धूमधाम से मिलकर के मना रही है। तो जोर से बोलना, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। मान और सम्मान के योग भाई नेपाल जी, भाई विनोद खंबर जी, हमारी बहुत ही लाडली बहन मीना परमार जी, भाई दीपा जी, तेजवीर जी, मैनेजर साहब, हमारे सेक्रेटरी जय सिंह जी और बहुत ही होनहार एडवोकेट हमारे प्रेम राघव जी और हमारे गुरु जी डीपी साहब जो हमारे को कॉलेज के अंदर शिक्षा, शारीरिक शिक्षा की शिक्षा देते थे, और जयप्रकाश जी, राज सिंह थानेदार जी और हमारे शर्मा जी और बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अगर किसी का नाम रह जाए तो फील ना करना भैया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज महाराणा प्रताप की जयंती पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से जगह जगह पर मनाई जा रही है। महाराणा प्रताप एक आम इंसान नहीं थे, वो बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिमान और सहनशीलता से काम करने वाले आदमी थे। बड़ी सूझबूझ के ढंग से उन्होंने हर एक युद्ध लड़ा अकबर के साथ। महाराणा प्रताप कभी कोई युद्ध नहीं हारा। ये जो ग्रंथों के अंदर कम्युनिस्टों ने जो मिलकर के ये हमारा इतिहास जो तोड़ मरोड़ के लिखा गया है, मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं और आगे भी करूंगा कि इतिहास को दोबारा ठीक किया जाए। दुनिया भर के हिंदुस्तान के अंदर महापुरुष हुए हैं, हर कास्ट, हर समाज के अंदर महापुरुष हुए हैं, लेकिन किसी भी महापुरुष के नाम से कोई अच्छी जगह का नाम नहीं रखा गया। जैसे दिल्ली, पांडवों की दिल्ली, कोई पांडवों के नाम से रोड नहीं, कोई पांडव अर्जुन भीम के नाम से रोड या कोई बिल्डिंग नहीं, किसी का औरंगजेब, किसी का बहादुर शाह जफर, किसी का शाहजहां, किसी का अकबर रोड नाम रखा गया। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हिंदुस्तान हिंदुत्व देश है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस प्रकार, छोटा करने के लिए थोड़ी बात करना चाहता हूं, जिस प्रकार आप लोगों ने 9 मई को जो दल बल और हौसले के साथ गाड़ियां और बसें कर रखी थी, आप उनको वैसे ही बरकरार और तैयार रखना। उन बसों को भर के, गाड़ियों को भर करके हमने शहजादपुर 17 मई को शहजादपुर मंडी अम्बाला के अंदर पहुंचना है। रास्ता मैं आपको बता देता हूं,
यहां से सीधे 152 डी पे चढ़ो। 152 डी जहां डी खत्म होता है, एक चंडीगढ़ रास्ता जाता है, अम्बाड़ा की तरफ चला जाता है। अम्बाड़ा यहां से रास्ता हमारा नजदीक शॉर्टकट रहेगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं महाराणा प्रताप के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। अगर सूर्य नहीं होता तो प्रकाश नहीं होता, सूर्य नहीं होता तो प्रकाश नहीं होता, दोस्ती नहीं होती तो विश्वास नहीं होता। तो इसी प्रकार अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो हिंदुस्तान का इतिहास नहीं होता। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, टाइम कम है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बापोड़ा गांव ने हमको इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। वैसे भी अपना गांव है, साथ में 24 घंटे ही खेलना कूदना। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत मड्डू जी। अब मैं प्रार्थना करता हूं किसान नेता विनोद थामड़ जी वो आए और अपने विचार रखें। विनोद थामड़ जी, ताली भाई, जोरदार तालियां। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शौर्य, बलिदान, स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती की बधाई देता हूं और नमन करता हूं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के चरणों में। और नमन करता हूं मैं उन जवानों के चरणों में, जैसे अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि इस गांव ने, इस मिट्टी ने हमेशा ही ऐसे ऐसे वीर सैनिकों को जन्म दिया है। ऐसे ऐसे परमवीर चक्कर लेकर आप लोगों ने इस देश का गांव का गौरव बढ़ाया है। परमवीर चक्कर वैसे ही नहीं मिलते। वीर चक्कर कब मिलता है? जब दुश्मन की छाती पर जाकर आदमी बैठता है, तब वीर चक्कर से सम्मानित होता है। ऐसे मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री श्याम सिंह राणा जी के सुपुत्र भाई नेपाल जी, और हमारी बहन मीना परमार जी, परमजीत मड्डू जी, और हमारे भाई दीपा जी, और सम्मानित भाई तिगड़ाना गांव के हमारे सतपाल जी, आज एक विशेष निमंत्रण लेकर आप लोगों के बीच में आना हुआ। आप सबको पता है कि आज के दिन हम पूरे प्रदेश के लोग एक स्थान पर इकट्ठे होकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतंत्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। आज लोकतंत्र में आप तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कलम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जब इस जयंती के लिए हमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे प्रदेश के मुखिया श्री नायब सिंह सैनी जी को निमंत्रण दिया था, तो उन्होंने अचानक किसी दूसरे कार्य से या किसी प्रदेश में जो भी सरकार बनी वहां जाना पड़ेगा, तो आपकी जो जयंती 9 मई की थी वो 17 की करनी पड़ेगी। देखो, सरकारों से लेने के लिए कुछ ना कुछ हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। कई बातें हमारे स्वाभिमान की हैं, लेकिन कई बार हमें अपने आप को स्वाभिमान को भी आगे रखना पड़ता है और समाज की हर बात को भी देखना पड़ता है। तो 17 तारीख को आप लोग अम्बाड़ा जिले के शहजादपुर कस्बे में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर आप पहुंचोगे तो अम्बाड़ा के समाज को आपकी मजबूती मिलेगी। आप लोग बड़ी गर्मी में धूप में बैठे हैं, बोलने का मन नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप लोग 17 तारीख सुबह 11 बजे अम्बाड़ा की धरती पर अगर पहुंचोगे तो आपके समाज को बल मिलेगा, एक मजबूती मिलेगी, और एक समाज जब इकट्ठा होकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नारों से गूंजेगा तो वो आवाज आपकी दिल्ली और चंडीगढ़ और शासन और प्रशासन तक भी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय महाराणा प्रताप। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद थामड़ जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि नेपाल सिंह राणा जी वो आए। ओह, मीना जी परमार जी, मीना परमार जी। अति उत्साह में है डॉक्टर साहब। अच्छी बात है, उत्साह का होना भी जरूरी है। की भारत माता की महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। सर्वप्रथम मां भारती के वीर सपूत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की
486वीं जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करती हूँ। आज उनकी जयंती के अवसर पर पहुंचे हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री आदरणीय बड़े भाई श्याम सिंह राणा जी के सुपुत्र नेपाल सिंह राणा जी, मेरे अजीज भाई विनोद थंबड़ जी, भाई परमजीत सिंह मड्डू, भाई दीपा तंवर, इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक आदरणीय एडवोकेट प्रेम राघव जी, डॉक्टर सतपाल जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी फौजी, विजेंद्र सरपंच जी, पूर्व बीडीसी जोगेंद्र जी, परवीन जी फौजी, किरणपाल जी, आदरणीय तेजपाल सिंह जी, आदरणीय करमवीर जी, आदरणीय मुनिपाल जी, आदरणीय नरेश सरपंच जी, बीडीसी भोला, अनिल जी, भाई अमित सोनी जी व इसके अलावा मेरे सामने बैठे 36 बिरादरी के सभी महानुभाव, आज हम सब के लिए गौरव और स्वाभिमान का दिन है। एक ऐसी शख्सियत जिसने मुगलों की जड़ें हिला दी, जिसके बारे में सोचकर मुगलिया हुकूमत कांपने लगती थी, ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं आज हम 9 मई का दिन। 1540 में जन्मे महाराणा प्रताप, जिन्होंने दुश्मनों को नाको चने चबाए, आज ऐसी शख्सियत को याद करने का दिन है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत की इस भूमि पर हम सब ने जन्म लिया, जिस भूमि पर महाराणा प्रताप पैदा हुए। महाराणा प्रताप का जीवन, संपूर्ण जीवन आप सभी को पता है, जो स्वाभिमान और गौरव से भरा हुआ था, जिसकी आज सब हम मिसाल देते हैं। आज पूरा विश्व उनको याद कर रहा है। बुजुर्गों और बंधुओं, महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की मुगलों। उन्होंने स्वाधीन जीवन जीने का प्रण लिया और उनके राज्य में, उनके स्वराज्य में कोई भी मुगलिया हुकूमत की अधीनता स्वीकार ना करे, इसलिए उन्होंने तलवार उठाई। उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन देश की स्वतंत्रता, अपनी स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए लगा दिया। वो किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं लड़े थे बुजुर्गों, वो देश की 36 बिरादरी के लिए लड़े थे, क्योंकि क्षत्रिय तो पैदा ही देश के लिए लड़ने के लिए होता है। आप सबको पता है कि क्षत्रिय का अर्थ यही है कि 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाला, और 36 बिरादरी के मान सम्मान और स्वाभिमान पर अगर आंच आ जाए तो सबसे पहले तलवार उठा लेने वाला, वही क्षत्रिय कहलाता है। ऐसी शख्सियत के धनी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने जंगलों में रह करके, और महाराणा प्रताप जी ने मुगलों के खिलाफ एक विस्तृत सेना उन्होंने तैयार करी। अभी भाई परमजीत मड्डू बता रहे थे कि महाराणा प्रताप कोई युद्ध हारे नहीं, हमारे खिलाफ किताबों में एक षड्यंत्र रचा गया, और षड्यंत्र के तहत सब कुछ तोड़ मरोड़ करके लिखा गया। ये सच्चाई है बुजुर्गों, इसको बदलने की जरूरत है, और मेरा मानना है कि सरकार इस पे काम भी कर रही है। बंधुओं, जो चीजें झूठी परोसी गई, झूठी लोगों के बीच में लाई गई, उनको बदलने का काम तो सरकारों का ही है। पहले की सरकारों ने जो नाकामी दिखाई, उसका नतीजा है कि आज हम ये कह रहे हैं कि हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन आज आपकी अपनी सरकार है, आज हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार है, आज 36 बिरादरी के हक और हकूक की बात करने वाली सरकार है, और इस सरकार से पूरे 36 बिरादरी को ये
विश्वास है कि सरकार जो सच्चाई है उसको किताबों में लेकर के आएगी। बंधुओं और बुजुर्गों, आज हमारे समाज को, हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी मातृशक्ति को महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है, क्योंकि उनकी माता जी का जीवन भी प्रेरणादायी रहा। जयवंता बाई जिनका नाम था और उदय सिंह उनके पिता थे, तो उनके माता और पिता दोनों का जीवन प्रेरणादायी था और ऐसे ही उन्होंने एक गौरवशाली पुत्र को जन्म दिया महाराणा प्रताप के रूप में। क्योंकि जब माँ संस्कार देखती है तो संस्कार पुत्र और संतान, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, समाज के लिए अच्छा ही करके जाते हैं। वो माँ के संस्कारों का असर होता है, पिता के संस्कारों का असर होता है। हमारे युवा, हमारे नौजवान पीढ़ी आज कहाँ जा रही है? बुजुर्गों, हम कितने ही कार्यक्रम होते हैं उनमें आपसे चर्चा करके जाते हैं कि आज हमारी युवा पीढ़ी नशे के गर्त में है। और महाराणा प्रताप की जयंती हम मना रहे हैं, जिन्होंने देश के गौरव, स्वाभिमान, आत्मसम्मान के लिए युद्ध लड़े, जिन्होंने मुगलों की जड़ें हिला दी और मुगलिया सल्तनत को सोचने पे मजबूर कर दिया कि धरती पे, भारत की भूमि पे आना इतना आसान नहीं। तो आज हमारी युवा पीढ़ी को भी सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। एजुकेशन के साथ साथ आज हमारी युवा पीढ़ी को हम देखते हैं तो पढ़ाई को छोड़ के हमारे कितने ही गांव में युवा नशे की गर्त में जा रहे हैं। बुजुर्गों, बड़े बड़े हमारे गांव हैं, मैं किसी एक जाति की बात नहीं करती, 36 बिरादरी के युवा इस नशे की गर्त में हैं। आप देखिए कि नशे का कारोबार करने वाले लोग ये देख देख के कि घरों में, किस घर में बच्चा पैसा खर्च कर सकता है, वो नशे पे लगा सकता है, उन घरों को टारगेट करते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, अपने बच्चों को संभालने की जरूरत है। तो आज महाराणा प्रताप जी की जयंती पर हम ये प्रण लेकर के जाएं कि हम अपने बच्चों पे भी ध्यान दें कि हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। एक महाराणा प्रताप थे और एक आज की पीढ़ी जो नशे की गर्त में डूब रही है, उसको बचाने की जरूरत है। तभी हम अपने देश और धर्म को बचा पाएंगे। जिस देश धर्म को बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। बुजुर्गों और बंधुओं, आज हमारा दायित्व बनता है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जा रहे हैं, क्या संस्कार दे रहे हैं, किस ओर लेकर के जा रहे हैं। अगर युवा पीढ़ी ही गलत राह पर चली गई तो देश कहाँ जाएगा? हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारे परिवार, हमारा समाज, ये कहाँ जाएगा? ये सोचने की बात है। कहीं हम दहेज की बात करते हैं, छोड़ दीजिए इन चीजों को। आज प्रण लेकर के जाइए कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को कमजोर ना करे। ये सोचने की बात है, विचारने की बात है। अगर समाज और परिवार को, रिश्तेदार को मजबूत करना है तो इन कुरीतियों को छोड़ना पड़ेगा। और इन कुरीतियों को छोड़ने के लिए मुझे लगता है कि 9 मई का आज ऐतिहासिक दिन है, यहाँ से हम एक संकल्प लेकर के जाएं महाराणा प्रताप जी की जयंती पर, जिन्होंने देश और धर्म के लिए वो जिए और देश धर्म कर जीते जीते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनके शरीर पे युद्धों के इतने घाव थे। वो छोटी सी उम्र में इस देश को, इस धरती को छोड़ करके चले गए, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश वो देश और समाज को दे करके गए। बुजुर्गों और बंधुओं, आज आदरणीय भाई नेपाल राणा जी आपके बीच में 17 मई को शहजादपुर में जो महाराणा प्रताप जी की जयंती हमारे माननीय मंत्री श्याम सिंह राणा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर की मनाई जा रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जनरल वीके सिंह जी, जो हमारे गांव का ही नहीं हमारे संपूर्ण देश का गौरव है, वो उस कार्यक्रम में उनको महाराणा प्रताप जी को नमन करने के लिए पहुंचेंगे। तो मेरा भी आप सभी से निवेदन है, जो 9 मई का पहले का कार्यक्रम था वो पोस्टपोन होकर 17 मई का हो गया है। गांव हर एक कार्यक्रम में बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहा है। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में आप सब वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मीना परमार जी। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि नेपाल सिंह राणा जी वो आए और 2 शब्द रखें। हम सभी आप लोगों के बीच में 17 मई को अम्बाड़ा जिला शहजादपुर मंडी में जो प्रदेश स्तरीय जयंती मनाई जा रही है, उसका निमंत्रण लेकर के आप लोगों के बीच में आए और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप उस जयंती में पहुंच करके महाराणा प्रताप के विचारों को मजबूत करने का काम करेंगे। मंच पर विराजमान गांव के सरपंच बहन मीना जी, विनोद राणा जी, मड्डू जी, करमवीर जी व सम्मानित मंच, जैसा कि मेरे से पहले वक्ताओं ने
बड़े विस्तार से महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में आप लोगों के सामने रखा। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, समय का अभाव है, आप धूप में बैठे हो, काफी गांव में आज जाना निमंत्रण देने के लिए। आप लोगों ने दुनिया का इतिहास पढ़ा होगा और दुनिया का इतिहास पढ़ने के बाद यदि आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो दुनिया के जितने भी इतिहास देश के रहे, सबसे स्वर्णिम और सबसे प्राचीन इतिहास हिंदुस्तान का रहा। और हिंदुस्तान के इतिहास की एक श्रृंखला में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप भारत की भूमि पर राजस्थान में पैदा हुए और उन्होंने पूरी जीवन भर भारत की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। उससे पहले राणा सांगा, महाराणा प्रताप ये कह सकते हैं, उसके बाद अमर सिंह। और आप यदि अपने इतिहास पे चर्चा करना चाहोगे तो आपका इतिहास आप कहां से शुरू करना चाहोगे? आप सतयुग से करना चाहोगे, आप त्रेता युग से करना चाहोगे, आप द्वापर से करना चाहोगे, आप कलयुग में अनेक प्रकार की सत्ताएं आई, जैसी सत्ताएं उसी प्रकार का व्यवस्था परिवर्तन हुआ। आप ये मान के चलो त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण से पहले ही रामायण की रचना कर दी, महर्षि वेदव्यास ने। आप देखो द्वापर युग में पूरा का पूरा युग एक निष्काम कर्म पे लिखने का काम किया। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये प्रेरणा आपको श्री रामचंद्र जी से त्रेता युग से मिली। और कलयुग में जितने भी अपने पूर्वज रहे, आप कहीं से भी उठाकर देख लो इतिहास, उन सभी अपने पूर्वजों ने अपनी तलवार के बल पर जितने भी आक्रमणकारी भारत की भूमि पर आए, उन सबको कब्रों में सलाने का काम किया। अपना इतिहास इतना स्वर्णिम है, आप लोगों को ये जिम्मेवारी बनती है, आप और हम सब समाज के हर वर्ग मिलकर के अपने महापुरुषों की जयंतियां यदि मिलकर के मनाएंगे, एक जगह इकट्ठे होंगे, तो निश्चित रूप से आप और हम सबको अपने पूर्वजों से प्रेरणा मिलने का काम होगा। महाराणा प्रताप की जयंती जो 17 मई को मनाई जाएगी, उसमें 18 साल के नौजवान का आना बड़ा जरूरी है और 19 साल से लेकर के 59 साल के जिम्मेदार व्यक्ति को आना बड़ा जरूरी है और 60 साल से ऊपर का जो बुजुर्ग है उसका भी इस जयंती में आना बड़ा जरूरी है। महाराणा प्रताप की जयंती में हरियाणा के कोने कोने से जब 3 पीढ़ियां इकट्ठे होकर के बैठेंगी तो निश्चित रूप से 18 साल के नौजवान को 2 पीढ़ियों का तजर्बा हासिल होगा। इसी प्रकार से साल भर साल अलग अलग जिले में महाराणा प्रताप की जयंती जो प्रदेश स्तरीय मनाई जाएगी, वो इसलिए मनाई जाएगी ताकि समाज एकजुट रहे, समाज में हर बच्चे को महाराणा प्रताप की जयंती के माध्यम से अपने पूर्वजों के इतिहास के बारे में जानकारी मिले। यदि महाराणा प्रताप जैसा योगदान होता तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। दक्षिण में वीर शिवाजी जैसा महापुरुष योद्धा ना होता तो हिंदुस्तान का नक्शा शायद कुछ और होता। पंजाब की भूमि पर यदि गुरु गोबिंद सिंह जैसे गुरु अपने को ना मिलते तो शायद गुरुबाणी अपने पास ना होती। हरि सिंह नलवा जो 7.5 फुट का नौजवान योद्धा जिसको देकर के दुश्मन अपना रास्ता बदल लेते थे, ऐसे ऐसे योद्धा यदि अपनी भूमि पर ना होते तो हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। लगभग 3,500 साल तक आपके पूर्वज संघर्ष करते रहे, लेकिन किसी भी कीमत पे भारत के टुकड़े नहीं होने दिए। लोकतंत्र के नाम पे एक व्यवस्था आई और अपने पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, अपने संघर्ष के बल पर भारत की जो तस्वीर आपके पूर्वजों ने बनाई, अखंड भारत की, उसको जो को त्यों बना के रखने का काम किया। दुर्भाग्य की बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, निकम्मे लोग सरकार में उस समय में आए जिनकी वजह से भारत 3 टुकड़ों में विभाजित हुआ। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा था। फिर दोबारा से जो काम आपके पूर्वजों ने किया, उस अखंड भारत की तस्वीर को दोबारा बनाने का काम शायद आने वाले नौजवानों के कंधे पर यह जिम्मेवारी आए। इसीलिए महाराणा प्रताप की जयंती के माध्यम से इन 3 पीढ़ियों का इकट्ठा बैठना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, 17 तारीख को आप सब लोग नहा धो करके सुबह 6-7 बजे यहाँ से अपनी गाड़ियों के माध्यम से, अपनी बसों के माध्यम से ज्यादा संख्या में आप लोगों ने वहां पे आना है। अंबाला जिले के आपके भाई मित्र साथी आपकी तरफ पलके बिछाए बैठे हैं। बापोडा की भूमि से हमारे रिश्तेदार मित्र साथी प्यारे समाज के लोग आएंगे और हम उनकी सेवा पूरे दिल से करेंगे। और हजारों की लाखों की संख्या में जब वहां आप देखोगे, हरियाणा के 23 जिलों से जो लोग आएंगे उन सबसे आपका मिलना होगा। आप सबसे मेरा पूरा निवेदन है, आप इस जयंती में बढ़ चढ़ करके भाग लें और सबको साथ लेकर के जरूर आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा चेयरमैन रविंद्र जी आए और गांव की तरफ से सभी का धन्यवाद करें। बोलो भारत माता की।
रे भाई आवाज इसी तो आनी चाहिए कम से कम, क्योंकि देख डॉक्टर साहब ने ना और प्रेम राघव जी ने प्रसाद की भी व्यवस्था आप लोगों के लिए कर रखी है। और आज वीर महाराणा प्रताप जी की आज जयंती के अवसर पर आप सब साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलो वीर महाराणा प्रताप अमर रहे, बोलो वीर महाराणा प्रताप अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। आज इस बापोड़ा गांव की वीर भूमि पर आज महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर यह आयोजित कार्यक्रम भैया तेरी गलत बात, जो पूरे प्रदेश सत्र का जो कार्यक्रम मंत्री श्याम सिंह राणा जी के सुपुत्र भाई श्री नेपाल सिंह जी आज मैं बापोड़ा की वीर भूमि पर उनका पहुंचने पर हम सब एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ हमारे भाई किसान नेता विनोद थप्पड़ जी, हमारी बहन इस प्रदेश की बहुत बड़ी नेता, अगर मैं कहूं कि नारियों की आवाज जो बड़े जोर शोर के साथ हमारे भिवानी क्षेत्र पूरे प्रदेश के अंदर उठाने का काम आजकल कर रहे हैं, ऐसी हमारी बड़ी बहन मीना परमार जी, हमारे परमजीत सिंह मड्डू जी, दीपा प्रधान जी, करमवीर तिगड़ाना जी, नरेश सरपंच जी, बीडीसी भोला, व मेरे जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग, विजेंद्र सरपंच जी, क्योंकि सर्व समाज ने मिलकर के कार्यक्रम का आयोजन किया है और आप सब साथी यहाँ पर पहुंचे, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। इस बापोड़ा की वीर भूमि जो चाहे आर्मी की बात करें, चाहे बीएसएफ की बात करें, चाहे हम एयरफोर्स की बात करें, चाहे खेलों के अंदर क्रिकेट की बात करें, चाहे हॉकी की बात करें, चाहे कुश्ती की बात करें, या अगर मैं कहूं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के बड़े से बड़े पद को लेकर के इस भारत के हमारे युवाओं ने सेवा देने का काम किया। एचएस से लेकर आईएएस से लेकर कलक से लेकर के आईएएस की और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेशन जज तक के रूप में यहाँ के वीर भाइयों ने काम करने का, सेवा देने का काम किया है। ऐसी वीर भूमि पर जितने भी साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उनका सबका बड़े दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। और पूरे ग्रामवासियों की तरफ से एक आश्वासन हम भाई को दिलाना चाहते हैं, जो 17 मई का जो आयोजन आप लोग जो कर रहे हैं, ऐसे आयोजन प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए, भव्य होने चाहिए, और उसके अंदर मेरे गांव का सहयोग आपको जितनी आपको आशा है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा संख्या में हम आप सबके साथ मिलकर के वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। आप सब साथी यहाँ पर पहुंचे और उस वीर महाराणा प्रताप के चरणों में नतमस्तक होते हुए, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आप सब साथियों की तरफ से एक बात जरूर कहूंगा कि अगर महाराणा प्रताप जैसे योद्धा उस समय नहीं होते तो आज सनातन का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसे वीर महापुरुषों को याद करते हुए, उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सब साथियों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, सबका बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, वंदे मातरम।